ये सेशन सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस का होता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरे दिन में उनको छांटा जाता है, एनालिसिस किया जाता है। तो बिना किसी देरी की सेशन की शुरुआत करते हैं। सर्वाधिक 5G अपनाने के लिए किस देश को प्रथम स्थान दिया गया है? तो ये देश बना है चाइना। चाइना में सबसे ज्यादा 5G के यूजर्स हैं और दूसरा स्थान जो मिला है वो मिला भारत देश को, इंडिया को। विश्व के पहले एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ये राज्य बना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे वल्चर का जो संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है वो यूपी के महाराजगंज जिले में किया गया है। और अभी हाल ही में जो चीता ब्रीडिंग सेंटर था ये कच्छ गुजरात में किया गया है। कौन शहर 2034 विंटर ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स दोनों को होस्ट करेगा? तो ये बना साल्ट लेक सिटी, उटाह, अमेरिका में है। और दूसरी बात याद रखेंगे कि 2028 का जो ओलंपिक्स है वो LA यानी कि लॉस एंजल्स में होगा। और क्रिकेट इसमें पहली बार शामिल किया गया है। कलारीपयट्टू जो फेडरेशन है उसको हाल ही में स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने रिकॉग्निशन दिया। तो क्या है? तो बेसिकली ये पुराना एक मार्शल आर्ट है जैसे कि जूडो कराटे जापान में है, उसी प्रकार से कि भारत का पहला 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये आइजोल में लॉन्च किया गया है। और कौन सा राज्य अपना खुद का OTT लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य बन चुका है? तो ये बन चुका है मेघालय। और जिस OTT का नाम है वो है हेलो मेघालय। इसके पहले केरला ने लॉन्च किया था और जो केरला में जो नाम था वो था सी स्पेस। तथा अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड कहाँ पे होता? तो ये ईरान में होता है। ईरान से एक बात याद रखें कि आपको रामसर साइट यहीं पे इंक्लूड की जाती है। और 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस यानी कि रामसर साइट का दिवस मनाया जाता है। और भारत में इस समय 85 रामसर साइट्स हो चुके हैं। 2 हाल ही में तमिलनाडु से और एक मध्य प्रदेश से जोड़े गए हैं। इस मध्य पूर्वी देश ने बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के साथ महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल की है यानी कि उसमें डेवलपमेंट हासिल किया है। तो ये बना है यूनाइटेड अरब इमारेट्स। अरब वर्ल्ड का ये पहला न्यूक्लियर रिएक्टर होगा और ये अल धफरा में स्थित है। इसको मैनेज करने के लिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCIL और UAE ने एग्रीमेंट पे साइन किया ताकि वो उसको मेंटेन करेगा। NPCI कहो या फिर NPCIL कहो, क्योंकि लिमिटेड यूज करने से NPCIL बन जाता है। अडानी ने भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने के लिए किस कंपनी की साझेदारी की? तो ये कंपनी बनी है, तो ये कंपनी बनी टावर सेमीकंडक्टर्स। ये इजराइल कंपनी है और ये सेटअप करेगी जो अपना प्लांट, ये उम्मीद है ये महाराष्ट्र में सेटअप करेगी। अभी हाल ही में भारत सरकार ने सानंद गुजरात में एक सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए पूरी तरीके से मंजूरी दे दी है, इसको याद रखेंगे। HAL ने अरावली हेलीकॉप्टर इंजन के विकास के लिए उत्पादन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये कंपनी है सफहाल। HAL और सफहाल मिलकर हेलीकॉप्टर इंजन बनाएंगे जो कि अरावली सीरीज के हैं। भारतीय सेना ने किसके समर्थन में नमन परियोजना शुरू की है? तो ये की है सपोर्ट वेटरन्स और फैमिलीज, जो रिटायर हो चुके हैं फैमिलीज उनको सपोर्ट करने के लिए योजना लॉन्च की है। रिवाइज कर लेते हैं सितंबर के इंपोर्टेंट डेज को। 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण दिवस, 2 को विश्व नारियल दिवस, 3 को गगनचुंबी राज दिवस और 5 को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और शिक्षक दिवस जो भारत में मनाया जाता है। 7 को ब्राजीलियन स्वतंत्रता दिवस, 8 को अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस। मेरे साथ आप रिपीट करिए, बहुत जल्दी याद होगा। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, और 10 को मनाते हैं विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और दादा दादी दिवस। 11 को मनाते हैं 9/11 डे जो कि आज ही है, और नेशनल फॉरेस्ट मार्टिस डे, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, दिग्विजय दिवस। इसी दिन स्वामी विवेकानंद ने 1893 में हिस्टोरिक स्पीच दिया था शिकागो में। और 13 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस और 14 सितंबर को हिंदी दिवस। अभी टाइम ने एक लिस्ट जारी की थी, टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2024 में। तो इसमें किसको शामिल किया गया है? तो ये बने बॉलीवुड के स्टार अनिल कपूर ने। अनिल कपूर को इसलिए शामिल किया गया क्योंकि इनका जो इमेजेस थी वो AI की मदद से यहाँ वहाँ मिस इन्फॉर्मेशन इस तरह की चीजों में स्प्रेड हो रही थी, तो उन्होंने केस जीत लिया था, तो इसलिए इनको ऐसा जोड़ा गया। और बाकी जो लोग थे वो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए थे। सुंदर पिचाई का नाम था इसमें, सत्या नडेला का था, अश्विनी वैष्णव जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं। किस देश के युवराज द्विपक्षीय वार्ता और साझेदारी के लिए भारत आए हैं? तो ये देश बना है UAE के जो क्राउन प्रिंस है वो भारत में आए हैं। और दूसरी चीज याद रखेंगे UAE ने गोल्ड वीजा जारी किया था जो सुपरस्टार रजनीकांत को दिया गया था, ताकि वो एक्सटेंडेड फैसिलिटी बेसिकली होती है वीजा की। यहाँ पे आप ज्यादा दिन तो रह सकते हैं, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे और फीचर होते हैं। दुबई ने गेमिंग वीजा लॉन्च किया गया था क्योंकि पूरी दुनिया में जितने गेमिंग क्रिएटर्स हैं वहाँ पे जब डेवलपमेंट करेंगे तो दुबई की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। और ICC T20 विमेंस वर्ल्ड कप पहले बांग्लादेश में होना था, अब ये UAE में शिफ्ट हो गया है। हाल ही में कैबिनेट ने कितने नए रेडियो चैनलों के लिए ई नीलामी की मंजूरी दे दी है? तो ये बना है 730 नए रेडियो स्टेशन स्टैब्लिश किए जाएंगे, उनकी ऑक्शनिंग होगी। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट को याद रखेंगे, इंटरनेट शब्द किसने गढ़ा था? तो ये थे नंदन नीलेकणी। नंदन नीलेकणी बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है भारत के IT सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में। इन्फोसिस के को-फाउंडर है, सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये आधार के जब बन रहा था तो उसके चेयरमैन थे इसके पहले आधार के, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इन्होंने जो RBI की कमिटी थी डिजिटल पेमेंट को, उसको भी इन्होंने लीड किया था। RBI की एक कमेटी और थी जो व्हाइट लेबल ATM को स्टडी करने के लिए, उनके प्राइसिंग को स्टडी करने के लिए फॉर्म की गई, उनका नाम है सुनील मेहता कमेटी, याद रखेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक के रूप में कैसे नियुक्त किया गया? तो ये बने हैं विनय गोयल, ये मिशन डायरेक्टर बने हैं नेशनल स्वास्थ्य मिशन के। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की स्थापना 2000 में हुई थी। इसमें 2 चीजों को मर्ज कर दिया गया था,
नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी कि ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन यानी कि शहरी मिशन, तो दोनों को मिला के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बनाया गया और 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये फैसिलिटी बनी है उड़ीसा में। सिलिकॉन कार्बाइड, अगर आप इंजीनियरिंग टर्म में ध्यान देते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड का यूज होता है एब्रेसिव मशीनिंग में और ब्रेक पैड्स बनाने में यूज किया जाता है। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बन गए हैं, तो ये बने हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। इसमें 2 पॉइंट्स याद रखेंगे। जो सबसे यंगेस्ट थी वो थी GRI, इन्होंने 16 साल की उम्र में पार किया है, और सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं सबसे ओल्डेस्ट पर्सन, और ये दोनों भारत के हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF के फाउंडेशन के पहले भारतीय राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है, तो ये बने हैं शरद कमाल। शरद कमाल से याद रखेंगे कि ये फ्लैग बियरर थे जब पेरिस ओलंपिक्स की 2024 की ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। अगर पेरिस ओलंपिक्स की बात करें तो क्लोजिंग सेरेमनी में PR श्रीजेश और मनु भाकर ये दोनों फ्लैग बियरर थे, और गगन नारंग क्या थे, शेफ डी मिशन थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया है, थोड़ा एडिशनल जानकारी आप जोड़ सकते हैं इसमें। जो सिलिकॉन कार्बाइड जो फैसिलिटी अभी उड़ीसा में हमने बात की थी, उसकी जो कॉस्ट आएगी 620 करोड़ आएगी। RIR इलेक्ट्रॉनिक्स को डेवलप करेगी, भुवनेश्वर में किया जाएगा, और उड़ीसा का जो चीफ है वो है मोहन चरण माझी। एशिया ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में कैसे चुना गया है, तो ये बने हैं रणधीर सिंह, इसको याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी कंपनी 1 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली पहली गैर तकनीकी कंपनी बन चुकी है, यानी कि नॉन टेक कंपनी बन चुकी है, तो ये बनी है वारेन बफेट की बर्कशायर हाथावे। इसके पहले क्या थी कि एप्पल का दबदबा था, गूगल का दबदबा था और एनवीडिया का दबदबा था, लेकिन अब ये नॉन टेक कंपनी बन चुकी है, इसको याद रखेंगे। एप्पल पहली सी कंपनी थी जो 3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस करने वाली पहली कंपनी बन चुकी थी। तो आपको एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अगर आपको उत्तर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको फीचर किया जाएगा जो करेक्ट आंसर देंगे। भारत ने किस देश के साथ नागरिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका उत्तर आपको देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये रहे आज क्वेश्चन। कोई डाउट है, फीडबैक को जरूर शेयर करें, प्लीज वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों में शेयर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे।